Hello guys, welcome back to GATEC Chronicle channel. Now we are doing question from 2018. ये 1 मार्क्स के लिए आया था और यू कैन से क्वेश्चन नंबर 32. इसमें आपको दो आइडेंटिकल एनमोस दे रखे हैं M1 एंड M2. उनको बोल रहा है कि आपस में कनेक्टेड हैं शोन इन द फिगर. द सर्किट इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर विद द इनपुट कनेक्टेड टू G एंड S टर्मिनल. ये G और S टर्मिनल पे है और जो आउटपुट ले रहा है ना यहाँ D और S के बीच में से ले रहा है, यहाँ से आउटपुट ले रहा है ये, राइट. और जो आपका V बायस और VD आर सो एडजस्टेड दैट बोथ ट्रांजिस्टर्स आर इन सैचुरेशन. M1 एंड M2 सैचुरेशन में आपकी गिवन है. द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ दिस कम्बिनेशन, इस पूरे कम्बिनेशन की ट्रांस कंडक्टेंस GM है जिसको डेल ID ओवर डेल VGS से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और आउटपुट रेजिस्टेंस R0 है जिसको डेल VDS ओवर डेल ID से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. where ID is the current flowing into the drain of M2. इसके ड्रेन में जा रहा है ID के, राइट. और GM1 और GM2 इनकी खुद की ट्रांस कंडक्टेंस है और R0 और R भी इनकी खुद के रेजिस्टेंसेस हैं. तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. बेसिकली आपसे GM और R0 पूछा हुआ है ओवरऑल. इस ना इफ़ वी सी हमारा IG क्या रहता है, 0 रहता है. जो ID अब यहाँ पे है वही यहाँ पे आएगा. सेम ID यहाँ फ्लो करेगा. GM क्या होता है आपका, डेल ID ओवर डेल VGS दे रखा है. अब सेम ID यहाँ आ रहा है, VGS यहाँ पे है. तो ये क्या हो गया, M1 की ही ट्रांस कंडक्टेंस हो गई, दैट इज़ इक्वल्स टू GM1 ओनली. सेम करंट फ्लो कर रहा है ना. अगर सेम करंट फ्लो नहीं कर रहा होता तब हम देखते हैं, लेकिन ये हमारा मोसफेट है तो सेम करंट फ्लो करेगा. नाउ इफ यू सी R0 कैसे निकालते हैं. R0 क्या होता है मेरा AC रेजिस्टेंस है ओवरऑल. अब मैं इन दोनों के स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रॉ करूँ. नाउ इफ वी ड्रॉ देयर स्मॉल सिग्नल मॉडल्स तो आपका यहाँ पे क्या रहता है, प्लस माइनस VGS 2 दे रखा है आपको ऊपर. और यहाँ पे क्या रहेगा, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स GM2 VGS2, ठीक है. इसके पैरेलल में आपका रहेगा R02, राइट. और इसका ड्रेन. और इसका सोर्स किससे कनेक्टेड है, आपका सोर्स दूसरे के ड्रेन से कनेक्टेड है. इसका सोर्स कनेक्टेड है. इसको मैं यहाँ से ले लेती हूँ. यहाँ पे क्या आ गया आपका R01. यहाँ पे क्या है आपका GM1. ये है आपका GM1 VGS1, ठीक है. उसका सोर्स क्या है, ग्राउंडेड. और ये जो गेट के अराउंड वोल्टेज रहती है ये रहेगी VGS1. और ये आपका G भी आपका इसका ग्राउंडेड है. और वी नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ R02. दैट मीन्स वो यहाँ से देखेंगे हम R02, ठीक है. ये यहाँ पे ओपन. अभी आप देखो, अब मेरे को निकालनी है इम्पिडेंस. मेरे को क्या डिपेंडेंट सोर्सेज दिख रहे हैं. तो इसको कैसे प्रोसीड करते हैं हम. एक यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट एक वीक्स का सोर्स लगाएंगे. उस पर से IX जा रही है, करंट जा रहा है IX, सच दैट VX ओवर IX इक्वल्स टू RO, जितना हमें चाहिए, राइट. सो अभी आप देखो, अब VGS1 कितना आ गया, इस वाले लूप में गए मैं, 0 प्लस VGS1 इक्वल्स टू 0. VGS1 कितना हो गया आपका, 0 हो गया. ये यहाँ पे करंट 0 जा रहा है तो ये क्या हो गया, ओपन. तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ R01 बचा यहाँ पे. इसको हटा दें, ठीक है. इस पूरी को ही हटा देते हैं हम यहाँ से. R01 बचा आपका उसमें ग्राउंड से, राइट. अब आप देखो यहाँ पे है मेरा, अब यहाँ से करंट आ रहा है मेरा IX, यहाँ पे जा रहा है GM2 VGS. यहाँ से कितना जाएगा मेरा, IX में से GM2 यहाँ चला गया. ये यहाँ पे IX माइनस GM2 VGS2 बचा. सेम ये करंट यहाँ पे आया, यहाँ पे मिक्सचर होके ये कितना बच गया, यहाँ पे कितना आ रहा है इस ब्रांच में, IX ही आ रहा है. IX आ रहा है ना. तो अभी आप देखो VX को मैं कैसे लिख सकती हूँ,
अब मैं इस वाले लूप में इक्वेशन लगाऊँ, वी एक्स कैन बी रिटन एज R01, उसमें से करंट कितना जा रहा है आई एक्स माइनस GM2 VGS2 प्लस R02 इंटू में वहाँ से कितना करंट जा रहा है आई एक्स। अब मेरा यहाँ पे वी एक्स नहीं, आई एक्स नहीं आ रहा, ये तो मेरा डायरेक्ट हो जाता। अब आप देखो GM2 और VGS2, अब यहाँ पे सो इसमें इक्वेशन में लूप लगाऊँ, 0 इक्वल्स टू VGS2 प्लस आई एक्स डॉट R01, क्या बन गया VGS2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई एक्स R01। अब मैं यहीं पे पुट कर दूँ इसकी वैल्यू, सो वी एक्स इक्वल्स टू, तो हमारे यहाँ से वी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वी एक्स इक्वल्स टू R02 आई एक्स, हमने वी जी एस की वैल्यू क्या निकाली है, माइनस में निकाली है, माइनस GM1 GM2 R01 आई एक्स प्लस R0 ऑफ 1 ऑफ आई एक्स। अब हमारा R0 क्या है, वी एक्स ओवर आई एक्स। इस इक्वेशन को करूँ मैं तो क्या बन गया, R01 प्लस R02 प्लस GM2 ऑफ R01 डॉट R02। ठीक है, अब इसने आपसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, अप्रॉक्सीमेट पूछी है। आपको पता है आउटपुट इम्पिडेंस मेरी किस में रहती है, मेगा ओम्स में रहती है, ये भी मेगा ओम्स में रह गई। ये दोनों अगर मेगा ओम में है तो ये कितना बन गया आपका 10⁻12 समथिंग बन गया, राइट। तो ये इन दोनों से बड़ा हो गया, तो अप्रॉक्सीमेट किसके इक्वल हो जाएगी, GM2 R01 डॉट R02, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 32।